हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपना फूड कैसे ले पाते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर मैं आपसे पूछूं तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी मिले, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए कुछ ऐसा न्यूट्रिशन मिले। ठीक है, वो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। ठीक है, फूड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हमें ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वो जो फूड है वो हमें कैसे मिल पाता है। वो फूड हमें मिल पाता है दो न्यूट्रिशन के वजह से। तो कोई ऑर्गेनिज्म है वो फूड के लिए किस पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे दो हमारे न्यूट्रिशन आते हैं, एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आता है और यहाँ पे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन आता है। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो फूड के लिए जो ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रोपिक में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड के लिए अपने आप पे ही डिपेंड करते हैं, यानी कि अपना फूड वो खुद ही बनाते हैं। एग्जाम्पल प्लांट। ठीक है, प्लांट अपना फूड कैसे बनाता है, हम सबको पता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, प्लांट अपना जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है और वो अपने फूड के लिए अपने आप पे ही डिपेंड करता है। तो वो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब आते हैं यहाँ पे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। यानी कि मैं इनडायरेक्टली ये भी बोल सकता हूँ कि जो हेटरोट्रॉप्स है वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, प्लांट यानी कि ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, यानी कि जो हेटरोट्रॉप है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड कर रहे हैं। हेटरोट्रॉप में हमारे कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे कोई भी एनिमल हो गया, फंजाई हो गया, ये हमारे सब ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जो ऑटोट्रॉप्स है बेसिकली जो फूड है वो कार्बन के फॉर्म में लेता है, वाटर के फॉर्म में लेता है और उसको वो फूड के प्रोसेस में बनाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये जो कुछ छोटे मोटे डिफरेंस है कि हम फूड कैसे ले पाते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन बेसिकली एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, प्लांट में से वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब जब भी प्लांट में से वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अभी ट्रांसपीरेशन होता कैसे, ट्रांसपीरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के बारे में मैंने आपको बता रखा है, आप आई बटन में जाके देख सकते हो। स्टोमेटा के दो काम होते हैं, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और दूसरा है ट्रांसपीरेशन यानी कि वाटर का लॉस। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कहाँ से होती है, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा होता क्या है, स्टोमेटा होता है लीव्स पे। ठीक है, तो लीव्स पे से क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। अब हमें पता है कि जो वाटर है वो प्लांट में कैसे आता है, वाटर और मिनरल दोनों जो प्लांट में कैसे आते हैं, रूट्स के थ्रू। तो रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स दोनों प्लांट में आ रहे हैं और इसी को हम जाइलम भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो तो इसको हम जाइलम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जाइलम क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये फ्लो करेगा, ये लीव्स पे जाएगा, लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। तो जब यहाँ पे वाटर का लॉस हो गया, यानी कि अब यहाँ पे क्या है, लीव्स पे वाटर चला गया, यहाँ पे वाटर का लॉस हो गया, तो यहाँ पे क्या है, वाटर की कमी हो गई। लीव्स पे वाटर की कमी पूरी करने के लिए रूट क्या करेगा, दोबारा से वाटर को पुल करेगा। पुल मतलब लीव्स के तरफ वाटर को खींचेगा, यानी कि रूट क्या कर रहा है, दोबारा से वाटर को सॉइल में से ले रहा है और ये इससे क्या होता है, एक सक्शन क्रिएट होता है। क्या होता है, एक सक्शन क्रिएट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, उस प्रेशर की वजह से जो वाटर है वो एक यूनिडायरेक्शनल में फ्लो करता है। ठीक है, लीव्स में वाटर की कमी हुई, लीव्स में वाटर की कमी हुई तो रूट क्या करेगा, वाटर को और ज़्यादा लेगा तो वो दोबारा से लीव्स के पास भेजेगा, पूरे प्लांट के पास भेजेगा। तो इसलिए इसकी जो फ्लो होती है वो क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या सेक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसपीरेशन के दो और काम है। ट्रांसपीरेशन क्या करता है, प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, मतलब जो प्लांट है उसका टेम्परेचर रेगुलेट करके रखता है और जितना भी वाटर हो गया, मिनरल हो गया, इसको एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, अपवर्ड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अपवर्ड मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल है यार, यानी कि यहाँ पे नीचे से, नीचे क्या है, रूट है और सबसे ऊपर क्या है, लीव्स, यानी कि नीचे से ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर का फ्लो हो रहा है, मिनरल्स का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, जो कि बहुत आसान टॉपिक है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। ठीक है, ये है 10th क्लास का साइंस का 6 चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या है। अब जैसे हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है, हम जिंदा है। हम कैसे जिंदा है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ब्रीदिंग का। हम सांस ले पा रहे हैं, हम सांस कैसे ले पाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो ये चीज़ करने में हमारी हेल्प कर रहा है, वो कौन है, लंग्स। ठीक है, तो लंग्स का काम क्या है, ब्रीदिंग का काम है।
ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जिसकी वजह से हम क्या है, हम अपनी लाइफ जी रहे, हम अर्थ पे मेंटेन है, ठीक है। जिस दिन ये सारे प्रोसेस बंद हो गए हम क्या मर जाएंगे, ठीक है। हमारी जो लाइफ प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि मैं लाइफ प्रोसेस के बारे में ऐसे बोल सकता हूँ कि वो कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं और उसके वजह से हम अर्थ पे मेंटेन्ड हैं, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, एक लाइफ प्रोसेस बोलूँगा, ठीक है। ठीक है, यानी कि लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। जैसे जैसे ब्रीदिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन। जैसे हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है हार्ट। हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट करता है वो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ ऐसे मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को या किसी जगह को चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, चल रही है, जिसके वजह से हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से हम अर्थ पे मेंटेन्ड हैं, ठीक है। ये सारे प्रोसेस क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है, जो लाइफ को एकदम बनाकर रख रहे हैं। उन प्रोसेस को हमने क्या बोला है, लाइफ प्रोसेस। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसे मटेरियल्स के बारे में जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कुछ मटेरियल्स मैंने यहाँ पे वैसे लिख रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे। आयरन हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ये कुछ ऐसे मटेरियल्स जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मटेरियल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, बेसिकली ये जो सारे मटेरियल्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे मटेरियल्स मिलते हैं हमें सॉइल से, ठीक है। यानी कि जो सारे मटेरियल्स ये पर्टिकुलर जगह से मिल रहे हैं, हमें कहाँ से मिल रहे हैं, सॉइल से। अब मैं आपसे पूछूं कि प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सॉइल के अंदर रहता है। अगर आपको पता है तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हो, ठीक है। आपने लिख दिया, अगर नहीं लिखा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। प्लांट का पार्ट जो सॉइल में रहता है वो होता है रूट, ठीक है। हम सभी को पता है रूट, ठीक है। वो पार्ट कौन सा होता है, रूट, ठीक है। अब रूट का काम क्या होता है, रूट का काम होता है प्लांट को सपोर्ट करना, ठीक है। प्लांट के लिए जो वाटर है, वाटर कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। सॉइल से वो वाटर को लेता है रूट्स के थ्रू और वो पूरे प्लांट में उस वाटर को भेजता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी जो मटेरियल्स है हमें कहाँ से मिल रहे हैं, सॉइल से मिल रहा है। सॉइल से हम रूट के थ्रू उसको हम प्लांट में ले रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं और उसका हम यूज कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोट्रॉप्स के बारे में कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। ये 10th क्लास का साइंस का लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है फूड। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फूड के लिए अपने आप पे ही डिपेंड करते हैं, ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड नहीं करते, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि ये खुद ब खुद आत्मनिर्भर है, ठीक है, जो फूड के लिए अपने आप पे डिपेंड कर रही हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे प्लांट, हम सबको पता है कि जो प्लांट है वो फूड कैसे बनाता है, वो फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जिसमें जो सन रेज हैं वो क्या करती है, हेल्प करती हैं फूड बनाने के लिए, ठीक है। तो जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं और इसी को हम आत्मनिर्भर भी बोल सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट प्रोसेस के बारे में। हार्ट है वो कैसे फंक्शन करता है, उसका प्रॉपर प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में आज हम ज़रा पढ़ेंगे, ठीक है। हार्ट प्रोसेस के जानने से पहले हम कुछ चीज़ें और जानेंगे, जैसे उसमें कुछ चीज़ें टर्म्स आती है, जैसे डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। तो ये सब टर्म्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन हो, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन हो, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन ना हो, यानी कि वो जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन के अलावा कुछ और मटेरियल्स हो। तो ये सब कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। जो हमारा हार्ट है एक ऑर्गन है, ठीक है, हमारी बॉडी में, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है कि हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करना, ठीक है। क्या काम करना, ब्लड को पंप करना। अब वो ब्लड को पंप करता क्यों है, क्योंकि ब्लड में कुछ ऐसे मटीरियल्स होते हैं, ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। कौन सा काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। ब्लड क्या करता है, एक चीज़ को दूसरी जगह तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है,
ठीक है। तो ये जो ब्लड है ये हार्ट के थ्रू पंप करा जाता है, ठीक है। और इस ब्लड में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन कैरी करता है और बॉडी के हर पार्ट तक ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। और उस सप्लाई करने में जो हार्ट है इसको क्या करता है, हेल्प करता है। तो हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है और ये जो ब्लड है ये पूरी बॉडी तक पहुंच रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है और भी कुछ मटेरियल्स होते हैं वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो जो हार्ट का जो मेन काम क्या होता है वो ब्लड को पंप करना। अब ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आया, हम सभी को पता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ और लिख दो। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि वो कहाँ होता है। वो होता है हमारे बॉडी के लंग्स में। कहाँ पे होता है, हमारे बॉडी के लंग्स में होता है गैसेस एक्सचेंज, जहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से जो भी प्रोड्यूस होता है और जो हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं उसका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में ले लेते हैं, ठीक है। वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हार्ट में आता है, ठीक है। अब हार्ट में आया यानी कि हार्ट में जो ब्लड है उसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यानी कि जो हार्ट में जो ब्लड आया लंग से वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको अभी बताया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिसमें ऑक्सीजन होते हैं, सिंपल, ठीक है। अब वो जो ब्लड है वो कैसे कैसे प्रोसेस होगा उस हार्ट में, कैसे कैसे वो हमारी बॉडी में जाएगा। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। जैसे हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है लेफ्ट और दूसरा होता है राइट। लेफ्ट साइड में होता है मेरे लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट साइड में होते हैं हमारे राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल। ये हमारे 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ब्लड आता है वो आता है हमारे हार्ट के कौन से पार्ट में, लेफ्ट आर्टरियम में। कौन से पार्ट में, लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। तो जैसे आप कोई भी जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ बलून का। जैसे आप कोई भी बलून को फुलाते हो तो क्या होता है, जो बलून क्या होता है, एक्सपेंड होता है, मतलब फैलता है, ठीक है। जब भी आप बलून में हवा फेंक रहे हो तो बलून क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो वैसे ही हार्ट में होता है। तो जो ब्लड है वो कहाँ पे आया, लेफ्ट आर्टरियम में। हार्ट के कौन से पार्ट में, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में जो ब्लड आया, अब जब भी ब्लड किसी चैम्बर में आता है तो वो चैम्बर क्या करता है, रिलैक्स करता है, मतलब एक्सपेंड करता है। जैसे मैंने बलून का एग्जांपल दिया था, वैसे ही जो चैम्बर है लेफ्ट आर्टरियम वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा जब उसमें ब्लड आ रहा है। अब ब्लड आ गया, अब ब्लड को उसको भेजना है दूसरे चैम्बर में। किस में भेजना है, दूसरे चैम्बर में भेजना है। वो कौन सा चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल में उसको भेजना होगा तो वो क्या करेगा तो जो पहले वाला चैम्बर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, जो ब्लड है वो दूसरे चैम्बर में जा पाएगा। अब चला गया जो ब्लड, अब ब्लड आया था लेफ्ट आर्टरियम से, अब कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है अब वो कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में चला जाएगा। मैंने बताया था जो ब्लड आया था लेफ्ट आर्टरियम में वो कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यानी कि अब सभी पार्ट तक हमारे जो ऑक्सीजन क्या पहुँच जाएगा ब्लड के थ्रू, ठीक है। अब सभी पार्ट तक ब्लड पहुँच गया, सभी पार्ट तक ब्लड पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गया, ठीक है। अब वो जो ब्लड है अब उसने सभी को ऑक्सीजन पहुंचा दिया। अब वो जो ब्लड आ रहा है दोबारा से हार्ट के पास, अब उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि वो कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो मैंने आपको बताया था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है। वो ब्लड आ रहा है दोबारा से हार्ट के पास ऑक्सीजन लेने, यानी कि अब कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब कौन से पार्ट में आएगा, पहले कौन से पार्ट में आया था, लेफ्ट पार्ट में आया था, ठीक है। अब आ रहा है वो राइट पार्ट में। तो सबसे पहले आएगा वो राइट आर्टरियम में, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले आएगा राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, अब जाएगा, ठीक है। यानी कि जो अब ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड जाएगा लंग्स में। लंग्स में क्यों जाएगा, लंग्स में क्यों जाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर आपको पता है तो जल्दी से आप कमेंट में लिख दो कि क्यों वो लंग्स में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। वो लंग्स में इसलिए जाएगा ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारा वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। हमारा क्या है, वेस्ट मटेरियल है एक, ठीक है। अब वो क्या जाएगा, लंग्स में जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वही लंग्स में जाके क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। अब बाहर से हम ऑक्सीजन लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, और यही प्रोसेस दोबारा से चलती रहेगी। मुश्किल नहीं है। जैसे मैं आपको दोबारा से एक और बार बता देता हूँ सिर्फ हार्ट का, कि जो हार्ट में सबसे पहले जो ब्लड आता है वो आता है लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। हार्ट में सबसे पहले ब्लड आता है लेफ्ट आर्टरियम से, लेफ्ट आर्टरियम से जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरे बॉडी में जाता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो आता है राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से जाता है वो राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाता है वो सीधा लंग्स में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब
हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हेटेरोट्रॉप्स के बारे में कि हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, हेटेरो का मतलब होता है जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ट्रॉप्स का मतलब होता है फूड। ठीक है, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं। ये ऑटोट्रॉप का अपोजिट होता है। ठीक है, ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं कि हमें जो फूड है इस ऑर्गेनिज्म से मिलेगा। यानी कि हम इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो हेटेरोट्रॉप्स है वो ऑटोट्रॉप पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। यानी कि जो ये ह्यूमन और एनिमल है ये डिपेंड करते हैं प्लांट पे अपने फूड के लिए। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉप्स। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में कि जो कॉन्ट्रासेप्शन है उसका कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, और जो हमारी जनरेशन है हर किसी को कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उसका कैसे एक हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रोल है पॉपुलेशन कंट्रोल करने में। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो है क्या। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कॉन्ट्रासेप्शन है तो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, जो वुमेन अपने आप को प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करके रखती है, प्रेगनेंसी से बचा के रखती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, बहुत सारे जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उससे वुमेन अपने आप को प्रिवेंट करके रखती है, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रासेप्शन। अब मैं आपसे पूछूं कि प्रेगनेंसी होती कैसे है। हम सभी को पता है, अगर आपको नहीं पता तब भी मैं आपको बता देता हूँ। दो गैमीट होते हैं, एक तो मेल गैमिट होता है और एक फीमेल गैमिट होता है। ठीक है, जब ये दो गैमिट्स यानी कि मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियन से फिर वो प्रेगनेंसी का एक स्टेज ले लेता है। ठीक है, यानी कि जो प्रेगनेंसी है वो कैसे हो रही है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो रही है। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जिसकी वजह से जो मेल गैमिट है स्पर्म वो फीमेल गैमिट ओवा तक यानी ओवा या एग्स तक पहुंचता है, वहाँ पे उसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन से वो जाइगोट बनते हैं, जाइगोट से वो डेवलप होकर एम्ब्रियो बनते हैं, फिर वो एक प्रेगनेंसी का स्टेट ले लेता है। तो ये ऐसे प्रेगनेंसी होती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर प्रेगनेंसी ना हो, लेडी को प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उसको, तो वो क्या करेगी, वो बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकती हैं, जिसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कि लेडी को प्रेगनेंसी से बचा के रखती है। ठीक है, ये डिवाइस मेल भी यूज़ कर सकता है। मेल कैसे यूज़ करेगा, जैसे यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को बैरियर्स भी बोला गया। बैरियर्स मतलब वो उस फर्टिलाइजेशन को क्या करता है, रोकता है, इसलिए इसको बैरियर भी बोला गया है। यहाँ पे तीन सबसे आसान जो टाइप्स है मैं आपको बताता हूँ, मैकेनिकल बैरियर, केमिकल बैरियर और सर्जिकल बैरियर। इसके बारे में हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको ऊपर से पढ़ाऊँगा। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आप इन तीनों जो टाइप्स हैं उन सभी के बारे में हम डीप में पढ़ेंगे। इस वाली वीडियो में आपको थोड़ा ऊपर से बताऊंगा कैसे। जैसे मैकेनिकल बैरियर में क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कॉन्डम का एग्जांपल ले लिया, तो क्या होता है कॉन्डम में क्या होता है, वो मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक पहुंचने ही नहीं देता है। ठीक है, तो वो होता है मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो कॉन्डम है वो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि जो पीनस है उसके ऊपर वॉर करा जाता है, पहना जाता है। ठीक है, जिस स्पर्म की इजैकुलेशन है यानी कि जो स्पर्म है वो बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, बाहर नहीं आ पाएगा तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है वो बाहर नहीं आ पाएगा तो फीमेल बॉडी के अंदर भी नहीं जा पाएगा। अगर नहीं जा पाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं और प्रेगनेंसी से जो लेडी है वो प्रिवेंट हो जाएगी। फिर आता हमारा केमिकल बैरियर में ऑरल पिल्स लिए जाते हैं। जो ऑरल पिल्स होते हैं वो हॉर्मोन्स पे काम करते हैं और प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करके रखते हैं। फिर आता हमारा सर्जिकल बैरियर में कुछ ऐसे फीमेल बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मेटल्स डाले जाते हैं, जैसे कॉपर टी। यहाँ पे एग्जांपल ले लिया हमने कॉपर टी एक एग्जांपल ले लिया। तो ये क्या करता है, ये फीमेल बॉडी के अंदर प्लेस करा जाता है। ठीक है, यूटेरस में प्लेस करा जाता है और इसका काम क्या होता है कि जो एग्स है उसको रिलीज ही नहीं होने देता है। अगर वो रिलीज नहीं होगा तो भाई जो स्पर्म अगर पहुंचा भी तो वो किससे फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, जिससे वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा, यानी कि वो प्रेगनेंसी से जो लेडी है वुमेन है वो अपने आप को बचा लेगी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता है कि कॉन्ट्रासेप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि वाई कॉन्ट्रासेप्शन इज इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, लो अबॉर्शन रिस्क। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि जो कॉन्ट्रासेप्शन हम यूज़ करेंगे तो जो पॉपुलेशन कंट्रोल में, जैसे अभी अगर मैं आपको इंडिया का जो पॉपुलेशन बताऊँ तो इंडिया का करीब पॉपुलेशन है 136.6
1.4 करोड़ इतना जो पॉपुलेशन है वो इंडिया का है, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में अभी सेकंड प्लेस पे है। फर्स्ट प्लेस पे चाइना है, 139 करोड़ कुछ है उसके पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, हम अपनी जो फैमिली को प्लान कर सकते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पे अभी कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, अभी हमें कोई भी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, हमें कोई भी बेबी नहीं चाहिए, हम इतने टाइम के बाद 3-4 साल के बाद बेबी करेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइसेस है ये हमारे फैमिली प्लानिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। लो अबॉर्शन रिस्क, अगर लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो वो क्या है, अगर वो छोटी एज में प्रेग्नेंट हो गई, अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते वक्त अगर वो छोटी एज में प्रेग्नेंट होगी तो वो क्या है, उसके लिए भी अगर वो अबॉर्शन कराना चाहती है तो उसके लिए बहुत रिस्की होगा, उसके लिए उस बेबी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। तो कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस हम यूज़ क्यों करते हैं कि भाई जो फर्टिलाइजेशन, अगर मैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करता हूँ तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, प्रेग्नेंट नहीं होगा तो हमें अबॉर्शन का कोई रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो बैरियर्स है मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बहुत ही ईजी है ये, कोई इसमें टफ नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में एंजाइम्स का क्या रोल होता है। ये लाइफ प्रोसेस का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ही ईजी टॉपिक है ये एंजाइम्स। पहले तो एंजाइम्स पढ़ने से पहले मैं कुछ टर्म्स बता दूं आपको जिससे आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कैटलिस्ट, आपने केमिस्ट्री में सुना होगा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, कोई भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है तो कैटलिस्ट क्या करता है, उसको इंक्रीज कर देता है, उस रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, तो उसको बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। वैसे ही एंजाइम क्या है, एक बायो कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट का मतलब एंजाइम क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको इंक्रीज कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या होते हैं, एक बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स का रोल क्या है, एंजाइम्स का रोल होता है डाइजेशन में। डाइजेशन में क्या रोल होता है कि कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड आता है वो उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मतलब एंजाइम्स का काम क्या होता है कि वो कॉम्प्लेक्स फूड को एक सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है पोटैटो से वो सीधा क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। तो पोटैटो क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है, ग्लूकोज है वो क्या है, एकदम सिंपल फूड है जी। और यहाँ पे जो एंजाइम हम यूज़ करते हैं, पोटैटो क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड था, और ग्लूकोज का एक सिंपल फूड है, ठीक है। तो ये जो हमने कन्वर्जन करी है ये कैसे करा है, ये हमने करा है एंजाइम्स की वजह से। कौन सा एंजाइम, ये कोने में जो आपको दिख रहा है अमाइलेज, ये अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जिसकी वजह से हम पोटैटो को सीधा ग्लूकोज में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पे कुछ आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ एंजाइम्स दिख रहे हैं। जैसे प्रोटीज का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे प्रोटीन का सिंपल फॉर्म होता है अमीनो एसिड, ठीक है। अमाइलेज जैसे मैंने भी बताया, जैसे कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। लाइपेज करता है फैट को और भी ज़्यादा सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा कुछ सब्सक्राइबर का आप देख सकते हैं चार्ट। करीब 99% के जो लोग हैं उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है। तो प्लीज़, मैं लगभग रोज़ वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है। हम जानेंगे कि एक्सक्रीशन होता क्या है, उसका रोल क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और वैसे एक्सक्रीशन एक बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। तो आज इसके बारे में हम समझेंगे। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में से अनवांटेड पार्ट या कोई वेस्ट मटेरियल हो गया जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर वो हमारी बॉडी में रहेगा तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को हार्म करेगा। तो हम क्या कर देते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को अपनी बॉडी में से रिमूव कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, ठीक है, उसमें जितने भी बिस्किट है मैंने खा लिए, बट अब जो उसका रैपर है, वो रैपर क्या है, रैपर तो वेस्ट मटीरियल है ना। हम तो रैपर को नहीं खाएंगे, हम क्या कर देंगे, रैपर को रिमूव कर देंगे, मतलब फेंक देंगे, ठीक है, वो वेस्ट मटीरियल। वैसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे हम कोई फूड लेते हैं, तो फूड हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे जाके वो जो फूड है वो क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। उसमें से हम जितनी भी न्यूट्रिशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब हमने सारी जो न्यूट्रिशन है उस फूड में से एब्जॉर्ब कर ली तो उसका एक वेस्ट मटेरियल भी बचता है।
उस वेस्ट मटेरियल का कोई भी रोल नहीं होता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर रहा तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को हार्म करेगा। तो हम क्या करते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को क्या कर देते हैं, अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। थ्रू एनएस हम उस फूड को, उस वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स भी आ जाते हैं जो कि ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं, जैसे लंग्स। यहाँ पे जो लंग्स है वो भी एक्सक्रीशन का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, मतलब बाहर भेज रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है और ऑक्सीजन को ले रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं अपने बॉडी से लंग्स के थ्रू। दूसरा यहाँ पे आ जाता है हमारा किडनी। किडनी क्या करता है, अब यहाँ पे हमारी बॉडी में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो गया, कोई भी मटेरियल हो गया, कोई भी चीज़ है, तो वो किसके थ्रू होती है, वो होती है ब्लड के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, ब्लड को ही फिल्टर कर देते हैं। अगर हम ब्लड को ही फिल्टर कर देंगे तो हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो जाएगा। हम काफ़ी सारी चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल है। जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड वो भी ब्लड के थ्रू ही मूव करता है, ठीक है, लंग्स पे जाता है ब्लड के थ्रू ही। किडनी के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लड को ही फिल्टर कर देंगे और उस फिल्टर में से हम जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है हम उसको किडनी के थ्रू रिमूव कर देंगे। और जितना भी जो वेस्ट होता है ये हम कैसे करते हैं, हम रिमूव कैसे करते हैं, हम एक लिक्विड फॉर्म में रिमूव करते हैं जिसको हम बोलते हैं यूरिन। ये जितना भी वेस्ट होता है किडनी के थ्रू जो हम फिल्टर करते हैं ब्लड को, तो उसमें से जितना भी वेस्ट निकलता है हम यूरिन के थ्रू उसको हम बॉडी से रिमूव करते हैं। पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। एक्सक्रीशन क्यों बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं अपनी बॉडी में से। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोमेटा के बारे में कि जो प्लांट में स्टोमेटा का क्या रोल होता है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि हमारी बॉडी में यानी कि ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो गैसेस एक्सचेंज करता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी बॉडी में यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो गैसेस एक्सचेंज है वो होता है लंग्स में, ठीक है। हमें पता है हम कौन सी गैस लेते हैं, हम लेते हैं ऑक्सीजन। और कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये दो गैसेस हैं, इन दो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो होता है लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर कहाँ पे होता है, लंग्स के अंदर होता है एल्वुलाई, ठीक है। एक एल्वुलाई, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे होता है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है ह्यूमन बॉडी में। वैसे ही प्लांट को भी तो गैस की ज़रूरत पड़ती है, कोई ऐसी गैसेस की ज़रूरत भी तो प्लांट को पड़ती है। तो वो गैसेस कौन से होते हैं, हमें पता है वो गैसेस कौन से होते हैं। हमें ये भी पता है कि वो जो प्लांट है वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है। प्लांट प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन, ठीक है। हम सबको पता है जो प्लांट कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन। और कौन सी गैस वो इनटेक करता है यानी कि लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज है वो प्लांट में भी होते हैं। अब प्लांट में कहाँ पे होते हैं, अब प्लांट में होते हैं स्टोमेटा में। कहाँ पे होते हैं, स्टोमेटा में। स्टोमेटा क्या है, लीव्स के अंदर कुछ टाइनी पोर्स होते हैं, एक बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को बोलते हैं हम स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा का जो काम है वो क्या है, गैसेस एक्सचेंज का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, ठीक है। बट स्टोमेटा का एक और काम है, वो क्या है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस। जो स्टोमेटा है उससे वाटर का लॉस भी होता है। तो ये दो फंक्शन है स्टोमेटा के। पहला फंक्शन गैसेस एक्सचेंज का, दूसरा फंक्शन ट्रांसपीरेशन यानी कि वाटर लॉस का, ठीक है। तो ये दो फंक्शन स्टोमेटा करता है। अब स्टोमेटा में एक और चीज़ आती है, उसको बोलते हैं हम गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं जो कि स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गार्ड सेल। जैसे आप कोई बहुत बड़े सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, तो उस सोसाइटी में जो गेट है, गेट को बंद करना खोलना वो किसका काम है, गार्ड का काम है, उस सिक्योरिटी गार्ड का काम है। तो वैसे ही यहाँ पे जो स्टोमेटा है उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो किसका काम है, गार्ड सेल का काम है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे स्टोमेटा का क्या काम होता है। प्लांट में जो स्टोमेटा है उसका काम होता है गैसेस एक्सचेंज का। ये दो मेन काम है जो स्टोमेटा करता है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अमीबा के बारे में कि जो अमीबा है वो अपना फूड कैसे लेता है। क्या अमीबा भी किसी और पे अपनी फूड के लिए डिपेंड करता है, क्या अमीबा एक हेटेरोट्रॉपिक है या ऑटोट्रॉपिक है। इन दोनों के बारे में मैं आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ठीक है, कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो अमीबा क्या है, एक अमीबा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जो कि फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करता है।
तो जो अमीबा है वो अपना फूड कैसे लेता है, ठीक है। पहली बात, जो अमीबा है हम सबको पता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जो अमीबा क्या करता है, अमीबा के पास क्या होते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो क्या करते हैं, अगर फूड, जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, फूड उसके पास में है, ठीक है, तो वो कैसे लेगा फूड उसको, ठीक है। उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया बोलते हैं। सीडोपोडिया क्या होता है? जो मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये मोटाइल स्ट्रक्चर होंगे, अभी क्या करेंगे, उस फूड को इनगल्फ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इनगल्फ, मतलब अपने अंदर, अपने बॉडी के अंदर उस फूड को ले लेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू। अब वो क्या आएगा, बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है। अब वो जब वो बॉडी के अंदर आ जाएगा तो एक फूड वैक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का काम क्या होता है? फूड वैक्यूल का काम होता है एक कॉम्प्लेक्स फूड को एक सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एंजाइम्स के बारे में, कि एंजाइम्स क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, वो होते हैं एंजाइम्स। वैसे ही यहाँ पे फूड वैक्यूल का भी कुछ ऐसा ही काम है। क्या काम है? कि जो फूड इन्होंने इनगल्फ करा, बाहर से इनगल्फ करा, ठीक है, उस फूड को इनगल्फ कर दिया, और उसको एक कॉम्प्लेक्स फूड से एक सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि अब जो फूड है वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो साइटोप्लाज्म उसको एक्टिविटीज़ में, उसके अमीबा के जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसमें फंक्शन करने के लिए उसको हेल्प करेगा। तो हमने जान लिया कि जो अमीबा है वो क्या है, एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जो कि फूड अपनी बॉडी से इनगल्फ कर लेता है, और इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस भी बोलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा कुछ सब्सक्राइबर का आप देख सकते हैं चार्ट। करीब 99% के जो लोग हैं उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है। तो प्लीज़, मैं लगभग रोज़ वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलोकेशन के बारे में, कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट के अंदर, और ट्रांसलोकेशन का फंक्शन क्या है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट को वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कैसे मिल पाएगी? एनर्जी इसको मिल पाएगी फूड के थ्रू। तो इसमें ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन है फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना। फूड का क्या होना? ट्रांसपोर्टेशन होना। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से फूड को दूसरी जगह भेजना, ठीक है। जैसे एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पे फूड की ज़रूरत है, तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा। मतलब एक जगह से उस पर्टिकुलर जगह पर हम क्या करेंगे, फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो उस प्रोसेस को, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फूड का, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे फूड का हम ट्रांसपोर्ट करें तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? ट्रांसलोकेशन। प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि इस ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, फूड को कंडक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। तो उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? उन पार्ट्स को बोलते हैं हम फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम, जाइलम आपने सुना होगा। जाइलम क्या होता है? जो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट कराता है प्लांट के अंदर। फ्लोएम होता है जो कि फूड को कंडक्ट कराता है, एक पर्टिकुलर जो फूड को कंडक्ट कराता है प्लांट में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। ये जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। अगर प्लांट के नीचे वाले पार्ट को फूड की जरूरत पड़ेगी तो वो डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन होगा। अगर अपवर्ड की जरूरत, यानी कि किसी ऊपरी पार्ट को फूड की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या होगा? अपवर्ड होगा। तो ये क्या है? बाई डायरेक्शनल है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब यहाँ पे जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसमें भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी की ज़रूरत कैसे पड़ती है? यहाँ पे एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है। कैसे? जैसे हमें पता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में चेंज करते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता मैं बताता हूँ। फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं हम? ग्लूकोज में। बाद में ये जो ग्लूकोज है ये किस में चेंज होता है? सुक्रोज में, मतलब शुगर में, ठीक है। तो ये शुगर में अब चेंज हो रहा है। अब इस शुगर का हमें क्या करना है? ट्रांसपोर्टेशन करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की ज़रूरत हमें पड़ती है। और एनर्जी हम किस फॉर्म में लेते हैं? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसके फॉर्म में हम एनर्जी लेते हैं, ठीक है। और वो एनर्जी हम क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। तो बहुत आसान है ये। और हमें पता है कि प्लांट में मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है? आप सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि जो हमें एनर्जी है प्लांट में वो हमें एटीपी के फॉर्म में मिल रही है। उस एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज करें? हम ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह फूड को ट्रांसपोर्ट करना, उसमें हमें एटीपी की जरूरत पड़ रही है, यानी कि एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी जगह भी होती है प्लांट के अंदर जहाँ पे हम क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। फूड को क्यों स्टोर करते हैं? कि जब अगर प्लांट फूड ना बना पाए किसी भी रीज़न से, जो वो फूड हमने स्टोर करा है उसको हम उस टाइम पे यूज़
कर सके। तो वो जो फूड है हम रूट में, स्टेम्स में स्टोर करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि अगर कभी भी ऐसा अगर टाइम आ जाए जब प्लांट फूड ना बना पाए, तो जो वो हमने स्टोर्ड फूड रखा हुआ है, जो हमने फूड को स्टोर करके रखा हुआ है, उसको हम यहाँ पे क्या कर लें, यूज़ कर लें। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है ट्रांसलोकेशन का। मैं होप करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ किसी भी चीज़ पे अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा कुछ सब्सक्राइबर का आप देख सकते हैं चार्ट। करीब 99% के जो लोग हैं उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है। तो प्लीज़, मैं लगभग रोज़ वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लिम्फ के बारे में, लिम्फ फ्लूइड के बारे में, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। और इस पूरे वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन का जवाब भी देंगे, जैसे कि व्हाट इज़ लिम्फ, लिम्फ होता क्या है, हाउ इट इज़ मेड, कैसे बनता है, इसका फंक्शन क्या होता है और ये कहाँ पे मिलता है। तो इन सभी क्वेश्चन का इस वीडियो में हम जवाब देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ होता क्या है। ठीक है, लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट मतलब वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? किसी भी डिजीज के अगेंस्ट वर्क करना। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना डिजीज के अगेंस्ट। तो ये जो लिम्फोसाइट यानी कि वाइट ब्लड सेल लिम्फ्स में पाए जाते हैं। इट इज अ कलरलेस फ्लूइड। ठीक है, ये क्या है? कलरलेस फ्लूइड है। जैसे प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? येलोइश कलर होता है। बट जो लिम्फ है वो क्या है? कलरलेस फ्लूइड है। ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे कि हाउ इट इज मेड, ये कैसे बनता है। इट मेड इन कैपिलरीज। ये बेसिकली कहाँ पे बनता है? ये कैपिलरीज में बनता है। कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज एक ऐसी जगह होती है जहाँ से जो ब्लड है वो ट्रैवल करता है। आर्टरीज और विंस आपने सुना होगा। ठीक है, वहां से क्या करता है? ब्लड ट्रैवल करता है। ठीक है, आर्टरीज और विंस में क्या होता है? जो ब्लड है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, और ये जो आर्टरीज और विंस है, ये मैं बोल सकता हूँ ये मोटी पाइप्स होते हैं। जो ये होती है, इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। ठीक है, बट ये जो कैपिलरीज है वो क्या है? थिन वॉल है। थिन वॉल छोटी पाइप है, जिसमें छोटी पाइप में से ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ये जो कैपिलरीज है वो बॉडी के छोटे छोटे पार्ट तक ब्लड को पहुंचाता है। ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन, कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स है उसको पहुंचाता है। ठीक है, तो ये जो लिम्फ फ्लूइड है ये कहाँ पे बनता है? कैपिलरीज में बनता है। कैपिलरीज में अब कहाँ पे बनता है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्लाज्मा एंड अदर न्यूट्रिएंट डिपॉजिट इन थिन वॉल ऑफ कैपिलरीज एंड लेटर दे बिकम लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, कैपिलरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है, प्रोटीन फ्लो कर रहा है, प्लाज्मा कर रहा है, कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके वॉल पे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स, कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन रह जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, और वो कलेक्टिवली क्या बन जाते हैं? लेटर लिम्फ बन जाते हैं या टिश्यू फ्लूइड, जो दोनों एक ही चीज़ है, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि समझ आ गया होगा। दोबारा आपको बता देता हूँ, जो लिम्फ है वो कैपिलरीज में बनते हैं। कैपिलरीज में कैसे बनते हैं? कैपिलरीज की वॉल पे जो प्रोटीन, प्लाज्मा, अदर न्यूट्रिएंट्स या ब्लड जो फ्लो करता है, तो वो क्या होते हैं? कैपिलरीज के वॉल पे डिपॉजिट हो जाते हैं और डिपॉजिट होके लेटर दे बिकम लिम्फ बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इट फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है बेसिकली। ठीक है, इसका फंक्शन है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ों को पहुंचाना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो लिम्फ भी यही काम करता है। लिम्फ क्या करता है? कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, यानी कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पहुंचाता है। तो इसका जो काम है, तो ये किसका काम है? लिम्फ का काम है। ठीक है, इट सप्लाइज मैच्योर लिम्फोसाइट टू द ब्लड। ये ब्लड तक मैच्योर जो लिम्फोसाइट है, यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल है जो फुल्ली मैच्योर्ड है, उसको पहुंचाता है। ठीक है, तो ये इसका लिम्फ फ्लूइड का ये काम है। बेसिकली दो काम है। ठीक है, फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन और दूसरा मैच्योर जो लिम्फोसाइट है उनको ब्लड तक पहुंचाना। अब हमारा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आता है कि वेयर इट इज फाउंड, ये कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, बेसिकली मैंने बताया ये बनता कहाँ पे है? कैपिलरीज में बनता है। ठीक है, बट ये ट्रैवल कैसे कर पाता है? ट्रैवल कहाँ करता है? ये ट्रैवल करता है लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, किसमें? लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेशन सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, सर्कुलेशन सिस्टम मतलब पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रही है, ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है, उसको सर्कुलेशन सिस्टम। वैसे ही जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें क्या हो रहा है? जो फ्लूइड है, लिम्फ फ्लूइड है, वो क्या करता है? ट्रैवल करता है। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला? लिम्फेटिक सिस्टम। इट इज अ सिस्टम थ्रू विच लिम्फ फ्लूइड ट्रैवल। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो लिम्फ फ्लूइड है वो ट्रैवल करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिक मटेरियल एंड अदर वेस्ट मटेरियल। ठीक है, और इसका एक और काम है कि जो कुछ टॉक्सिक मटेरियल होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उसको ये क्या करता है? गेटिंग मतलब रिमूव करता है। ठीक है, और अदर जो वेस्ट मटेरियल है इन सभी को क्या करता है? ये रिमूव करता है। यानी कि बेसिकली इसके दो फंक्शन है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि जो लिम्फ फ्लूइड है
उसको ये ट्रैवल कराता है, ठीक है, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लूइड ट्रैवल करता है। दूसरा फंक्शन क्या है इसका कि जो टॉक्सिक मटेरियल जिनका कोई काम नहीं है, जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, और कुछ जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको क्या करना, रिमूव करना। तो ये 2 फंक्शन है इसके। आई होप आप समझ गए होंगे कि लिम्फ क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि डाइजेशन में हमारे जो माउथ होता है उसका क्या रोल होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है उसका पहला स्टेज कहाँ होता है, मतलब डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। वो पहला स्टेज यानी कि जो डाइजेशन है वो हमारी बॉडी में सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ में। माउथ में ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले हम फूड को अपनी माउथ में लेते हैं हम, ठीक है। तो उस फूड को हम क्या करते हैं, चबाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम चबाते हैं, ठीक है। हम कैसे चबा रहे हैं, अपने टीथ के थ्रू, अपने दांतों के थ्रू उसको क्या कर रहे हैं, हम चबा रहे हैं। उस फूड को हम क्रश कर रहे हैं और उस फूड को क्रश करके हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कन्वर्ट करके हम उसको क्या कर रहे हैं, मेस्टिकेट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप फूड खाते हो तो आपके मुंह में पानी आता है, वो वाटरी फ्लूइड होता है। वो वाटरी फ्लूइड होता क्या है, वो वाटरी फ्लूइड होता है सलाइवा, ठीक है। क्या होता है, सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। अब सलाइवा डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। आपने एंजाइम के बारे में समझा होगा, अगर आपको एंजाइम के बारे में नहीं पता तो इस वाली वीडियो में आप देख सकते हो। एंजाइम होते हैं, एक बायो कैटेलिस्ट होता है जिसका काम होता है एक कॉम्प्लेक्स फूड को एक सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, यानी कि डाइजेशन में इसका एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स फूड को एक सिंपल फूड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो सलाइवा में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को बोलते हैं हम सेलेवरी एमिलेज। उस एंजाइम को क्या बोलते हैं हम, सेलेवरी एमिलेज। वो सेलेवरी एमिलेज क्या करता है, जो भी फूड आया, ठीक है, उस फूड को, वही कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है सेलेवरी एमिलेज का, वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है किसमें, एक सिंपल फूड में, शुगर में, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को हम क्या कर रहे हैं, शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, सलाइवा का एक रोल बताया जो सलाइवा करता है, डाइजेशन में हेल्प यहाँ पे हो रही है। तो माउथ इस तरीके से डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में जो डाइजेशन है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ में। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि 10th क्लास का साइंस का लाइफ प्रोसेस का एक छोटा सा टॉपिक है, न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन से हमें क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन हमें ग्रोथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम ग्रोथ कर पाते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये बेसिकली आता कहाँ से है, न्यूट्रिशन हमें आता है फूड से, ठीक है। जो भी हम फूड लेते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। उस न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती है, उस न्यूट्रिशन से हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मैंने रनिंग का। अब हमें रनिंग करनी है, रनिंग के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, ये एनर्जी मिलेगी हमें न्यूट्रिशन से, और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, हमें फूड से, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ प्रोवाइड करता है, और ये जो न्यूट्रिशन है हमें कहाँ से मिलता है, फूड से। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस का क्या रोल होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो फोटोसिंथेसिस है एक बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और इस वीडियो में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो इस वीडियो में बने रहिए। फोटोसिंथेसिस में जो फोटो का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। हमें पता है कि जो प्लांट होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, आई बटन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्यों होते हैं, क्योंकि प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। पर मैं अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हाउ, कि कैसे वो खाना बना लेते हैं अपने खुद ही वो कैसे बना लेते हैं खाना। वो यहाँ पे हेल्प लेते हैं फोटोसिंथेसिस में वो क्या कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपना फूड जो है बना पा रहे हैं। कैसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आता है फोटोसिंथेसिस में, मतलब फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे सन से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, सन से हमें मिलती है लाइट एनर्जी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हमें क्या करता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो एनर्जी कौन सी होती है, वो एनर्जी होती है लाइट एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है, वो लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी हमें कैसे मिलती है, सन से, ठीक है। सन से जो एनर्जी मिलती है प्लांट को, वो एनर्जी होती है लाइट एनर्जी। वो लाइट एनर्जी प्लांट के लीव्स पे लगती है, ठीक है। प्लांट के लीव्स पे कुछ
क्लोरोफिल्स होते हैं, कुछ ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप मैं ठीक है, ग्रीन लीव्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन किस वजह से होते हैं, क्योंकि उनमें कोई पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इस क्लोरोफिल का काम क्या है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन विच इज देन यूज टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यानी कि जो क्लोरोफिल है, यहाँ पे जो लाइट है वो कहाँ पे लग रही है, क्लोरोफिल पे लग रही है, क्लोरोफिल पे आ रही है वो लाइट। अब वो लाइट जो क्लोरोफिल पे आ रही है वो लाइट क्या करेगी, अब जो क्लोरोफिल है वो उस लाइट का क्या करेगा, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देगा, ठीक है। यानी कि क्लोरोफिल का काम यहाँ पे क्या है, लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो ये अब हमारे पास लाइट एनर्जी से क्या आ गया, केमिकल एनर्जी आ गया, ठीक है। अब ये जो केमिकल एनर्जी है, प्लांट के अंदर वाटर है, ठीक है, और गैस है, कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बोला था, तो मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको कि जो प्लांट को जो एनर्जी मिलती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो क्या कर रही है, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रही है, स्प्लिट कर रही है, और उससे क्या बना रही है, कार्बोहाइड्रेट बना रही है, ठीक है। तो वो कौन सी एनर्जी है, वो एनर्जी है केमिकल एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी थी, लाइट एनर्जी से क्लोरोफिल के थ्रू वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हुई है। वो केमिकल एनर्जी क्या करेगी, केमिकल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्लिट करेगी, और उन दोनों से क्या बना देगी, कार्बोहाइड्रेट बना देगी। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना देगी। ग्लूकोज क्या है, उसका एक फूड है, और वो फूड अपने बॉडी में वो यूज़ करेगी, ठीक है। तो बहुत आसान है, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। यानी कि तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, प्लांट को वो हेल्प कर रहा है फूड बनाने के लिए, एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक केमिकल फार्मूला दिखा देता हूँ जिससे आप चीज़ें आपके लिए और भी आसान हो जाए। ये जो फार्मूला है, ये पूरा फोटोसिंथेसिस का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। हम प्लांट में कौन सी दो चीज़ें थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी और वाटर थी। हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लाइट एनर्जी मतलब जो सन से हमें कौन सी एनर्जी मिली, लाइट एनर्जी, और क्लोरोफिल से हमने उस लाइट एनर्जी को क्या करा, केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। अब इन दोनों को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हमने चेंज कर दिया, यानी कि केमिकल एनर्जी के उसमें हमने चेंज कर दिया, और हमने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बना, ग्लूकोज। अब यहाँ पे तीन चीज़ें बनी, ठीक है। ग्लूकोज बना जो कि प्लांट अपनी बॉडी में एज अ फूड यूज़ करेगा। ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन का क्या करेगा, प्लांट उस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर देगा। वाटर बना, वाटर का क्या होगा, यहाँ पे वाटर का लॉस होगा प्लांट से, ठीक है, लीव्स के थ्रू लॉस होगा। तो यहाँ पे तीन चीज़ें बनी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या ऑक्सीजन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी ही नहीं मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करने में, तो वो ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा। ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा तो ये अब ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा तो फूड भी कैसे ही बनेगा, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, कार्बोहाइड्रेट भी बाद में ग्लूकोज में चेंज होता है। तो वो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड भी नहीं होगा, ना ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो ये तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको समझाया आज। मैं होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू। और वीडियो आपको किसी भी एंगल से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।